हम आयुक्त को, नगर निगम आयुक्त को ये ध्यान में डालना चाहते हैं कि मिर्जान हाट चौक जो रोड वारसलीगंज के इधर जाती है, थोड़ा सा भी पानी पड़ने से यहाँ का दुर्दशा देखा जाए। परेशानी यही है कि जब थोड़ा बहुत बारिश पड़ती है रोड पर और घर में पानी घुसने लगता है। जरा सी मानसून की आहट क्या हुई, स्मार्ट सिटी भागलपुर की पोल खुल गई। दर्द भागलपुर शहरी आबादी के दक्षिणी इलाके में मेयर सीमा शाह के वार्ड की है। मौसम विभाग ने भागलपुर के लिए मानसूनी बारिश के तहत ब्लू अलर्ट जारी किया है, लेकिन दक्षिण के दर्द पिछले 5 सालों से असहनीय है। जरा सी बारिश क्या होती है, इलाके के लोगों का दर्द छलक जाता है। भागलपुर में आप जैसे ही भोलेनाथ पुल के नजदीक जाएंगे, आप अंडरपास को पार नहीं कर पाएंगे और वहां से जो भीषण जल जमाव शुरू होता है वह मेयर के वार्ड 50 तक लबालब रहता है। आपको दिखाते हैं घनी आबादी के बीच जल जमाव से परेशानी और सुनाते हैं वासिंदों की जवानी। और जब सड़कों पर लगातार बारिश की वजह से बड़े क्षेत्रों में जल जमाव हो गया, तब उस बीच भागलपुर शहरी हिस्से के दक्षिणी इलाके से अचंभित करने वाली खबर आई। वार्ड नंबर 50 के वारसलीगंज मोहल्ले से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। ऊपर से बारिश भी हो रही होती है और नीचे नाला सफाई नहीं होने से पानी का बहाव सड़कों से ही हो रहा होता है। उसी घुटने भर पानी के बीच होकर राम नाम सत्य की पारंपरिक बोल के साथ लाश को बरारी घाट के लिए परिजन ले जाते हैं। वार्ड नंबर 51 के पार्षद प्रतिनिधि शशि मोदी कहते हैं कि नगर निगम की घोर लापरवाही का नतीजा है। जल जमाव शहर के 19 हथिया नाले की सफाई। वार्ड नंबर 51 के पार्षद प्रतिनिधि शशि मोदी कहते हैं कि नगर निगम की घोर लापरवाही का नतीजा है जल जमाव। शहर के 19 हथिया नाले की सफाई पिछले 40 सालों से नहीं हुई है। भागलपुर शहरी आबादी के आधे हिस्से की जल निकासी दक्षिणी इलाके से होती है और जिस रास्ते होती है वह जाम है। कई बार जनहित में गुहार भी लगाया, मगर वो हैं यानी नगर निगम के अधिकारी की सुनते ही नहीं। कई बार जनहित में गुहार भी लगाया, मगर वो हैं यानी नगर निगम के अधिकारी की सुनते ही नहीं। परेशानी यही है कि जब थोड़ा बहुत बारिश पड़ती है रोड पर और घर में पानी घुसने लगता है। यही है स्मार्ट सिटी। कितना दिन से ये 4-5 साल से ऐसे हो रहा है। कोई देखने वाला नहीं? कोई देखने वाला है। क्या नाम है? विनय कुमार साहब। क्या समस्या है? समस्या क्या रहेगा, ये उप राजधानी भागलपुर का आता है। बिहार का उप राजधानी होने के बाद ये रोड का स्थिति आप देख लीजिए। जरा सा पानी नहीं पड़ता है कि पूरा पानी भर जाता है, नाला का पानी ऊपर आ जाता है, बच्चा गिरता है, जलानी गिरता है, मोटरसाइकिल वाला गिरता है, कभी कितने गाड़ियाँ बंद हो जाती है। ये बिजली का तार देखिए, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कभी बिजली का तार गिर जाता है। इससे क्या परेशानी हो सकता है, कितने लोग जान भी जा सकते हैं। और ये रोड में 3 पार्षद होने के बावजूद भी ये हालात है ये इस रोड का, आप देख सकते हैं। जिसमें कि नाम बोलिए। मेरा नाम मुकेश प्रसाद साहब। परेशानी ये है कि देखिए सर, ये मेयर का इलाका है, मेयर का वार्ड है और कोई सुनवाई नहीं होता है। ज़्यादा सा बारिश होता है तो रोड पे जो है नाला का पानी आता है, उसमें जो है डूब करके जो है रोड पे आना पड़ता है। यहाँ देखिए रोड है, आइए आप एक कदम जो है नाली है, इसमें स्मार्ट सिटी बोल रहा है कि भागलपुर हो गया। भागलपुर देखिए स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी का कागज। अरे भैया ये पीछे नहीं बोल, आवाज टकरा है, बोला हम आयुक्त को, नगर निगम आयुक्त को ये ध्यान में डालना चाहते हैं कि मिर्जान हाट चौक जो रोड वारसलीगंज के इधर जाती है, थोड़ा सा भी पानी पड़ने से यहाँ का दुर्दशा देखा जाए। कल आते हैं तो भागलपुर स्मार्ट सिटी, लेकिन यहाँ स्मार्ट क्या, मार्ट भी नहीं है। ये कौन सा वार्ड है? ये है
मेयर का वार्ड है, 50 वार्ड मेयर का वार्ड है। जब ये वार्ड में ये हालत है तो आम वार्ड में और क्या होता होगा। और इससे आगे क्या बोले, आकर के एक बार देख लीजिए अपने सहयोग भागलपुर को मैं बताना चाहूँगा, आधे शहर का पानी दक्षिणी क्षेत्र होके वारसलीगंज रेलवे पुल और कुतुबगंज रेलवे पुल होते हुए बुरधई नदी में गिरता है। और 2017 का जो चुनाव हम लोग का हुआ था, 2017 से अभी तक 4 साल से हम खुद उस नाले का उड़ाई करवाने के लिए परेशान हैं। करीब मेरा गिना हुआ लेटर पेड 78 लेटर पेड हम उस नाला उड़ाई के लिए दिए हैं, पर अभी तक इस पर किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया है। पूर्व के नगर आयुक्त जो अवनीश कुमार थे, उन्होंने लिखित आदेश दिया था। उस समय स्वास्थ्य प्रभारी शायद अजय शर्मा जी थे, उस समय उन्हें बोला था कि जितना जल्द हो इस हथिया नाला का उड़ाई करवाएं, परंतु अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दक्षिणी क्षेत्र जो है, दक्षिणी क्षेत्र नहीं पूरे शहर का आधा शहर का पानी उसमें जाता है। और पासिंग एरिया है वारसलीगंज रेलवे पुल से कुतुबगंज रेलवे पुल और गुरधई नदी, टोटल पानी गुरधई नदी में गिरता है। और पासिंग ही इतना जाम हो चुका है, वो 40 साल से वो नाला सफाई नहीं हुआ है। और हम 4 साल से कहते 73 हो चुके हैं, अभी तक किसी तरह का कोई संज्ञान नगर निगम के पदाधिकारियों के द्वारा नहीं लिया गया है। इसमें दोषी कौन है? इसमें दोषी नगर निगम के पदाधिकारी हैं। परिचय? शशि मोदी, वार्ड नंबर 51 प्रतिनिधि। 49-51 उधर ज़्यादा दक्षिणी क्षेत्र होता है जी, जो कि पूरे शहर का पानी वहीं उधर ही गुजरता है। जो हम मतलब ज़्यादा का स्थिति जितना कहते हैं बाढ़ आता है या नाला का जो जितना बहाव होता है सब वहीं दक्षिणी क्षेत्र जाता है। वहाँ पे मतलब एक जैसे कहते हैं नहीं, जैसे बस्ती होता है वैसा ही है। तो वहाँ पर काम तो हमेशा होना चाहिए, लेकिन इसमें मॉनिटरिंग की कमी है। कहिए कैसे कि जैसे आपका जोनल प्रभारी हुआ, आपका स्वास्थ्य प्रभारी है, उसके साथ साथ सबको मिलकर इसमें काम करना चाहिए। इस पर नगर आयुक्त को भी एक्शन लेना चाहिए। आज जो 2017 में हम लोग का चुनाव हुआ था, उसमें हम लोग एक प्रस्ताव लिए थे, जो पूर्व नगर आयुक्त था अवनीश कुमार जी, पूर्व नगर आयुक्त, तो उसमें भी हम एक बोरिंग का वहाँ पर मोटर परमानेंट के लिए करवा दिए थे, ताकि हम लोग जनता को परेशानी ना हो। वो आज तक वहाँ पर काम हो रही है। जो आज वहाँ पर हम लोग काम इसलिए काम, देखिए वहाँ पर जैसे अब जनता का मांग रहता है कि जल जमाव की वहाँ परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। ये वहाँ का तो हम नाला का नगर निगम जो फंड है हम सफाई करवा सकते हैं, छोटा मोटा नाला बनवा सकते हैं। और वो जो बड़ा जो ओवर ब्रिज बनाने के लिए बात होती है वो सांसद के ही संज्ञान में जाना चाहिए और वहीं से होता है। वर्तमान में एक अभी स्थिति ऐसी आई है कि एक लाश को ले जाने के लिए भी इतनी परेशानी, इतना जद्दोजहद करना पड़ा है कि वही लोग बता सकते हैं, गांव वाले। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए देखिए, जो हम लोग का लेटर सरकार का आया, जो हमको लगता है ये मई में ही आया, 15 मई को जो भी आया, ये बारिश गिरने के बाद वो लेटर आता है कि सफाई गैंग के लिए आप नाला उड़ाई कीजिए। ये हम लोग में बहुत लेट किया जाता है। इसको जो अभी करते हैं इसको 4 महीना पहले करवाना चाहिए। और अभी यदि कर भी रहा है, जिस समय सूखा हो, अभी जैसे 2 महीना के लिए गैंग चला रहा है, उसको हम कहते 5 महीना करवा दीजिए, तो ही साफ सफाई होगी। इसमें आपका क्या कहना है, कौन दोषी हो सकते हैं इसमें? इसमें दोषी तो किसको पता है। इसमें सबको मिलकर ही काम करना चाहिए। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।